बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाजा कर लें कि जब से यमन ने हमले शुरू किए हैं, अमेरिका इसराइल पागल हो चुका है कि कौन सी ऐसी ताकत है जो यमन को एक्यूरेट इंटेलिजेंस मालूमात दे रही है। वीडियो से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मालूमात बराह रास्त जा रही हैं। किसको पता है कि हमारा कौन सा शिप आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कब हमला करना है। और अजीब बात यह है, जो मिसाइल मारते हैं वो तबाह हो जाता है, यानी शिप तबाह हो जाता है। किसी तरह कोई बचत नहीं हो रही। वो पागल हो गए। अब उनको एक सुराग मिला है, और वो सुराग मिला है, ईरान का एक शिप मौजूद है और वो अमेरिका को उसकी भिनक पड़ गई है, यानी अमेरिका ने उसको ट्रेस किया है। अब वो शिप कर क्या रहा है वहां पर? वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तमाम की तमाम रियल टाइम में इंटेलिजेंस दे रहा है यमन को, और यमन उसका फायदा उठाते हुए डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करे। अमेरिका हैरान था, ये हो क्या रहा है। देखिए, सबको पता था कि ईरान इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है। अब अमेरिका ने काम क्या किया है? अमेरिका ने काम ये किया है कि पेंटागन में एक हुई है मीटिंग, उसमें वो फैसला हुआ है कि हमने इस शिप को तबाह करना है। ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर हमारे इस शिप को, जो कि मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होता है, अगर हमारे शिप को आपका मिसाइल लगा तो ये जंग होगी और डायरेक्ट ईरान पर हमला तस्वुर होगा, और उसके बाद ऐलान जंग होगा। फिर अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस मिसाइलों से दाग दी जाएंगी। फिर ये परवाह नहीं की जाएगी कि किस मुल्क में है, कहां पर है, कोई हमला कर रहा है, कोई साथ दे रहा है, किसी मुल्क से हमला हो रहा है कि नहीं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज को बाजिया कर दी। अगर हमारे शिप पर हमला हुआ तो फिर हम अमेरिका का कब्रिस्तान बना देंगे इस खत्ते के अंदर। फिर यमन नहीं लड़ेगा, फिर हम भी लड़ेंगे, यमन लड़ेगा, फिर हिजबुल्लाह, फिर वो जंग शुरू हो जाएगी जो आपके तसव्वुर से बाहर है। लिहाजा आप किसी सूरत ये गलती ना कीजिएगा कि हमारा वो शिप तबाह हो। अब असल में इसराइल को ये बात पता चल गई है। अब सोचे इसराइल क्या कर रहा है। इसराइल ने कहा है अमेरिका को, तुम ये शिप उड़ा दो। उन्होंने कहा कि अगर हमने ये शिप उड़ा दिया तो वो जंग शुरू हो जाएगी कि हमारा इस खत्ते में जीना हराम हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे। फिर तुम्हारी मदद तो दूर की बात है, हम अपने आप को बचा लें यही काफ़ी होगा, और हमारे लिए ये जंग तबाह कुन साबित होगी। लिहाजा हम ये काम नहीं कर सकते। अब इसराइल इतना प्रेशर उन पर डाल रहा है कि आप ये हमला करे और ये सारी सूरत हाल पैदा हो, जबकि उन्होंने कहा है कि किसी सूरत हम ये काम नहीं कर सकते। अब सोचें कि इसराइल के प्रेशर के ऊपर अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर अपनी फोर्सेस